नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप डीएसडी न्यूज देख रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंकड़ों पर। आंकड़े की बात करें तो लगातार 7वें दिन देश में 3 लाख से ज़्यादा आंकड़े आए हैं। और जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं उनमें तो आप सोच सकते हैं कि 3,60,000 आंकड़े पार कर चुके हैं। और मौतों की संख्या जो 2500 के करीब रह रही थी पिछले 6 दिनों से, वो पिछले 24 घंटों में 3,000 के पार चली गई है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता भी बढ़ रही है सरकार की तरफ से। कई राज्यों में ऐसी स्थिति थी कि बेड्स की किल्लत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार को हर संभव मदद पहुंचाने का, लेकिन फिर भी स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको हम आंकड़े बताते हैं कि मुंबई का क्या हाल है। महाराष्ट्र में भी जो आंकड़े हैं वो 66,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। मौतों का जो सिलसिला है वो 500 से 600 मौतें हो रही हैं, लेकिन अब तो बढ़ रहा है। अब तो 800 तक मौतें पहुंच रही हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 24,000 आंकड़े आ रहे हैं पिछले 24 घंटे के। और अगर हम उनकी मौतों की बात करें तो 300 से 400 मौतें हो रही है। ये आंकड़े हैं, लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। क्या सच में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? सवाल तो उठेगा। कोरोना का कहर ऐसे कैसे बढ़ गया? कोरोना का ये जो दूसरा वेव है, इससे भारत कैसे बचेगा? सवाल उठेगा। सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव सरकार ने करवाए थे। कोरोना का पहला वेव शांत हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, और उसके बाद फिर से जो है अब कोरोना का दूसरा वेव जो जिस तरह से जा रहा है, ऐसे में भारत को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आम लोग डर रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ और भी आंकड़े आते हैं, कैसे हम देश में बढ़ रहे कोरोना पर काबू पा सकते हैं। आप देखते रहिए डीएसडी न्यूज़। हम तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे।